निशी सुबह सुबह घर व्यवस्थित करने में लगी थी कि फोन पर सूचना मिली कि उसके चाचा जी नहीं रहे। वह जल्दी से बाहर आई तो देखा उसके सास ससुर, चाची सास, चचिया ससुर और उसके पति सब एक साथ बैठकर उसके चचेरे देवर के विवाह के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, जिसका मुहूर्त अगले हफ्ते निश्चित हुआ है। उसने जल्दी से सबको वह सूचना दी तो चाची सास मुंह बनाकर बोली, निशी, तुम्हें इतना ध्यान तो रखना चाहिए था कि विवाह के घर में अशुभ सूचना सुबह सुबह जोर से बोलकर नहीं दी जाती। निशी ने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, हमें अभी निकलना होगा। तो सासू माँ असमंजस से बोली, पर बेटा, यहाँ विवाह की पत्रिका बढ़ चुकी है, तुम तो घर की बहू हो, तो गर्मी में कैसे जा सकती हो? ऐसा करना, विवाह संपन्न होने के बाद अपनी चाची से मिल आना। यह सुन निशी बहुत दुखी हुई, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मायके में निशी इकलौती लड़की थी। चाचा चाची के भी दोनों बेटे ही थे। चाची ने कभी भी अपने बेटे और उसमें फर्क नहीं किया था। माँ पिताजी से ज्यादा प्यार उसे चाचा चाची से मिला था। आज चाचा के अचानक चले जाने से वह उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएगी। चाची के सीने से लिपटकर उन्हें ढांढस भी नहीं बंधा पाएगी। यह सोच सोचकर निशी बेचैन हो रही थी। जब से निशी का विवाह हुआ, उसने हमेशा ससुराल को ही सर्वोपरि माना। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उससे बड़ा बेबस इस दुनिया में कोई नहीं है। आज वो यह सोचने पर मजबूर हो रही थी कि जिन लोगों को उसकी भावनाओं की कद्र नहीं है, तो क्या वह भविष्य में उन सबको अपनापन व प्यार दे पाएगी? जब भी उसकी ननद मायके आती, निशी उसको पूरा मान सम्मान देती, आगे बढ़कर उनके और बच्चों के लिए तोहफे लाती। मायके से उसे हमेशा यही सीख मिली थी कि अब तुम्हारा घर ससुराल ही है, पहले वो फिर हम। पर आज जब उसकी भावनाओं को किसी की कद्र नहीं हो रही थी, तो क्या वो सबके साथ पहले जैसा व्यवहार कर पाएगी? यह सोच सोचकर वो फूट फूट कर रो रही थी। हॉल में बैठा उसका पति राहुल भी निशी की हालत को महसूस कर रहा था। राहुल ने कुछ सोचकर माँ से बोला, माँ, आपको याद है आज से 2 वर्ष पूर्व जब निशी के मामा के बेटे का विवाह था और वह विवाह में इसलिए शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारी दादी जी नहीं रही थी। तब सब ने उसे विवाह में जाने से मना कर दिया था। स्वयं उसने गम को खुशी के ऊपर समझा था। पर आज जब उसके मायके में गमी हो गई है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? आज उसके मायके का दुख ससुराल की खुशी से हल्का कैसे हो सकता है? माँ, नहीं माँ, मैं यह अन्याय नहीं सहन कर सकता। माँ, थोड़ा सोचकर देखो, अगर मेरी पत्नी की जगह आपकी बेटी होती तो तब भी क्या यही करती आप? माँ, मैं और निशी अभी उसके मायके के लिए निकल रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। मेरे लिए दोनों घर एक समान हैं, जहाँ दुख पहले और सुख बाद में आता है।